ये 2001 की बात है। ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के साथ में एक रिसर्च हो रही थी कि उन लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज कराने वाली हैबिट डेवलप करानी है। कितने लोगों को? 248 लोगों को। और जो लोग भी उसमें थे 248 लोग, उन सबको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब जब भी कोई रिसर्च होता है तो उसमें हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप होता है। मान लीजिए आप कोई नई दवाई ट्राई कर रहे हैं तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको दवाई नहीं दी जाती, और फिर एक ग्रुप होता है जिसको दवाई दी जाती है। तो सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? अपनी मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे बाहर निकलें, इस चीज़ पर मेरा बेटा पिछले कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। बेसिकली वो मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप इतना रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, आप क्लिनिक जाते हैं, पेशेंट देखते हैं, आपने बचपन में कुछ भी करके एमबीबीएस कर लिया, फिर एमडी कर लिया, तो कोई एक ऐसी सीक्रेट बताइए ताकि मैं भी अपने काम में कंसिस्टेंसी ला सकूं। कोई ऐसी हैबिट जो मुझे अमीर बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है, वो डेवलप कर सकूं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको ना आज एक नहीं 3 सीक्रेट्स दूंगा, बहुत ही सिंपल सीक्रेट। और ये मैं खाली बात नहीं बताऊंगा, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी और अपने बेटे को भी। अगर आप कोई एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि वो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, अमीर बना सकती है, लेकिन आप उसको बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं तो वीडियोस बनाता हूँ, मैं पिछले ऑलमोस्ट 10-12 साल से रेगुलरली वीडियोस बनाता हूँ। उसके पहले मैं स्कूल्स जा कर के पढ़ाता था, उसी के साथ साथ मैं जॉब भी करता था। अब हम लोग अपने स्टार्टअप के साथ काम कर पा रहे हैं। तो आपको खुद पहले चूज़ करना है कि वो कौन-सा एक एक्टिविटी है, कोई भी एक एक्टिविटी उठा लीजिए, जो आप रोज़ करना चाहते हैं या हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार करना चाहते हैं, उसकी आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। पहले आप उस हैबिट को डिसाइड करिए, लिखिए, नीचे कमेंट में लिखिए, और फिर मैं आगे बताऊँगा। आप भी कोई एक हैबिट जो आपको लगता है कि आपको अमीर बनने में हेल्प करेगी, वो आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार ट्राई करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो वो हैबिट अगर आपको डेवलप करना है तो उसका मैं सीक्रेट दूंगा, एक नहीं 3 सीक्रेट दूंगा, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने उसी को पिछले 10 साल से यूज किया है। तो कौन सी हैबिट है जो आप डेवलप करना चाहते हैं? मैं तो अपना वीडियोस बनाने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। उससे भी कोई मुश्किल हैबिट, चलिए ठीक है, आपका है बहुत रेगुलर वीडियोस बनाना है। दोस्तों मैंने भी एक तरह से वीडियो ही बनाता हूँ, आप भी कुछ डिसाइड कर लीजिए आपका कौन सा हैबिट है। आपके लिए भी एक होमवर्क है, कोई एक हैबिट जो आप चाहती हैं कि वो डेवलप हो जाए आपकी कंसिस्टेंटली, आप उसके साथ बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही हैं, उसको पहले नाम दीजिए। तो फिर मैं आपको एक जादू दूंगा ताकि वो हैबिट आपकी हो जाए, पक्का हो जाए। किस चीज का नाम दूं? जो आपको हैबिट डेवलप करना है, आपको उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, या किसी काम में जो आप एक कंसिस्टेंसी चाहती हैं, एक हैबिट चाहती हैं डेवलप करना। लिखने में। अच्छा, आप लिखना चाहती हैं, रेगुलरली लिखना चाहती हैं, गुड। अब दोस्तों मैं आपको, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को वो सीक्रेट देने वाला हूँ। और वो सीक्रेट ऐसा नहीं है कि मैं खाली हवा में से लेकर आऊँ, ये एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च से प्रूवन है, और मैंने इस रिसर्च को पढ़ा नहीं था, मैंने अनजाने में इस रिसर्च को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और जब भी मैं इस रिसर्च की जो बात बताई गई है उसको नहीं फॉलो करता था, तो मैं उस हैबिट को भूल जाता था, नहीं कर पाता था। तो पहले हम लोग उस रिसर्च को सुनते हैं। ये 2001 की बात है। ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के साथ में एक रिसर्च हो रही थी कि उन लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज कराने वाली हैबिट डेवलप करानी है। कितने लोगों को? 248 लोगों को। और जो लोग भी उसमें थे 248 लोग, उन सबको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब जब भी कोई रिसर्च होता है तो उसमें हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप होता है। मान लीजिए आप कोई नई दवाई ट्राई कर रहे हैं तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको दवाई नहीं दी जाती, और फिर एक ग्रुप होता है जिसको दवाई दी जाती है। तो सबसे पहले हैबिट डेवलप करने वाले में सबसे पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। उनको बता दिया गया कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, प्लस आपको ये भी देखना है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हो। और जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप को वो काम तो दिया ही गया जो पहले ग्रुप को, कि आप कौन कौन से दिन एक्सरसाइज करते हो उसको ट्रैक करो, लेकिन इसके साथ साथ उनको कुछ मटेरियल दिया गया कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है।
आपके हार्ट के ऊपर क्या फ़ायदा होता है, आपकी आर्टरीज़ कैसे साफ़ होती हैं, आपके मसल्स कैसे डेवलप होते हैं, ऐसे ही ढेर सारे बेनिफिट्स दिए गए। जैसे आप मेरी बात सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स बताए गए। यहाँ तक कि उस बेनिफिट में ये भी बताया गया कि अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। मतलब दोनों चीज़ें बताई गई, हेल्दी बेनिफिट्स और खतरे भी बताए गए। अब फाइनली थर्ड ग्रुप, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ इस ग्रुप के बारे में मुझे पता नहीं था और अनकॉन्शियसली मैं ऐसे ही ग्रुप में आ गया था। तीसरे ग्रुप को पहली चीज़ बताई गई कि तुम्हें अपने सारे एक्सरसाइज़ ट्रैक करने हैं। उनको मोटिवेशन भी दिया गया जैसे सेकंड ग्रुप को दिया गया, लेकिन इसके साथ-साथ उनको ये भी बोला गया, आप जो एक्सरसाइज़ करेंगे, उसका एक प्लान डिसाइड करिए। मैंने आपसे कहा था मैं आपको 1 नहीं 3 सीक्रेट्स देने वाला हूँ। तो 3 सीक्रेट इन लोगों से पूछे गए थे कि जब फ्यूचर में आप एक्सरसाइज़ करने वाले हैं, तो 3 चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होगी। सबसे पहला डे, उसके बाद टाइम और प्लेस। आपको खाली सोचना नहीं है, इसको कागज़ पर लिखना है कि अगले हफ्ते मंडे को या संडे को या उस तारीख को 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज़ करूँगा, इस जगह पे एक्सरसाइज़ करूँगा और इस टाइम पर एक्सरसाइज़ करूँगा। दिन, समय और जगह। अब कुछ हफ्ते बाद जब देखा गया उनका रिज़ल्ट, तो जो पहला ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप था और सेकंड ग्रुप जो मोटिवेशनल ग्रुप था जिसमें कि उनको मोटिवेट किया गया था, उसमें से जिन लोगों ने एक्सरसाइज़ किया वो 35 और 38% लोग थे। और गेस करिए जो तीसरा ग्रुप था, उसमें कितने परसेंट लोगों ने अपना एक्सरसाइज़ किया होगा? शीश नहीं बताएँगे, उनको सुबह मैंने बताया था। 60%। डॉक्टर साहब ने कहा 60%। वैभव? फर्स्ट ग्रुप में। लास्ट ग्रुप जिनको डेट, टाइम और जगह डिसाइड करवाया गया कि आप इस टाइम, इस दिन, इतने बजे यहाँ करोगे एक्सरसाइज़। सबने किया। 91% 91% लोगों ने एक्सरसाइज़ किया। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसमें थोड़ा-सा समझिए क्यों? जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले पढ़ा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब हम लोग शुरू-शुरू में वीडियोज़ बनाते थे, तो मैं अपने ड्राइंग रूम में, वहाँ डॉक्टर पीएल सिंह के घर पे रहता था और हमारा ड्राइंग रूम था, मैं वहाँ पर बनाता था। अक्सर मैं बहुत खींचता था, परेशान होता था क्योंकि कोई गेस्ट आ रहा है, तो मेरी वीडियोज़ डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर मैंने अपनी वाइफ़ से लड़ाई करके एक छोटा-सा चेम्बर बनवाया कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। और अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे जो शाम को आते हैं, वो मतलब पहले बच्चे आते थे हमारे पास, तब हम वीडियोज़ बनाते थे। तो कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, तब भी मेरे रेगुलर वीडियोज़ नहीं बनते थे। फिर मैंने एक टाइम डिसाइड किया कि मैं इस टाइम पर वीडियोज़ बनाऊँगा और ऑलमोस्ट रोज़ बनाता था वीडियोज़। 3 चीज़ें अनकॉन्शियसली मैंने अपने किराए के मकान में, फिर यहाँ पर आने के बाद जब हमारा नया मकान बना, तो ये रूम रेडी नहीं था। जब तक ये रूम नहीं बना, तब तक मेरे वीडियोज़ नहीं बने। फिर जब रूम भी बन गया, उसके बाद भी मुझे दिक्कत होती थी कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठूँ, तो बस मुझे कुछ सोचना ही ना पड़े। मेरा माइक, मेरा कैमरा सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसा ही रेडी हो। तो 3 चीज़ें हमारे घर में पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से डिसाइडेड है। कितने बजे, ऑलमोस्ट शाम को 7 बजे के करीब हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। 7 बजे, 8 बजे, अगर कहीं बाहर नहीं जाना। किस जगह पे बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं। कब बनाते हैं? रोज़ बनाते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, जिस मुश्किल हैबिट को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप 38% में आएँगे, शायद 35% में आएँगे, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि इसी वजह से मैं अपने मिडल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल पाया हूँ। तो दोस्तों आप भी इसको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ट्राई करिएगा और उसके बाद फिर मुझे वापस आइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं आप। ठीक है? दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।